चैनल लॉ जीबी। आई एम एडवोकेट वर्षा। आज के वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो हम पार्ट 5 कर रहे थे जिसका हेडिंग है द यूनियन, उसमें आर्टिकल 61 और 62 को डिटेल में देखेंगे। चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव के अंदर हम आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 60 तक कर चुके हैं। आज हम 61 और 62 को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 60 का हेडिंग क्या कहता है। जो हमारा आर्टिकल 61 है उसका हेडिंग कहता है प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का क्या प्रोसीजर है। अगर प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से निकालना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो की जाएगी। इसमें हमारे पास 4 क्लॉजेस हैं आर्टिकल 61 के अंदर। वन बाय वन देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड by for violation of the constitution, the charge shall be preferred by either houses of the parliament। अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है तो एक चार्ज को प्रेफर किया जाएगा जो कि कोई भी हाउस, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से कोई भी हाउस पार्लियामेंट का उस चार्ज को ला सकता है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए। ये हमारा क्लॉज 1 जो है आर्टिकल 61 का वो कहता है। इसके बाद आता है हमारा क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 61 जो कि कहता है नो चार्ज शैल बी प्रेफर्ड अनलेस। कोई भी चार्ज नहीं लाया जाएगा कब तक। क्लॉज 2 में हमें 2 सब क्लॉजेस दिए गए हैं। सब क्लॉज ए जो है क्लॉज 2 का आर्टिकल 61 के अंदर वो कहता है अ प्रपोजल ऑफ द चार्जेस। एक प्रपोजल लाया जाएगा जिसके अंदर चार्जेस होंगे और उस प्रपोजल को एक रेजोल्यूशन के तरह मूव किया जाएगा। जो उस रेजोल्यूशन को मूव करने से पहले 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा जो कि रिटर्न में होगा और साइंड बाय 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस। जो भी हाउस उस चार्जेस को फ्रेम करना चाहता है उस हाउस के में 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा जो कि 1/4 मेंबर जो होंगे उस हाउस के वो साइन करेंगे और उस नोटिस को भेजेंगे जिसमें वो अपना इंटेंशन बताएंगे कि वो एक रेजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं अगेंस्ट द प्रेसिडेंट उन्हें इम्पीच करने के लिए। ये हमारा जो सब क्लॉज ए है क्लॉज 2 का वो बताता है कि 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा जिसको 1/4 जो मेंबर होंगे जिस हाउस जो भी हाउस उस रेजोल्यूशन को मूव करना चाह रहा होगा वो 14 डेज का नोटिस देगा जिसमें 1/4 मेंबर अपना सिग्नेचर देंगे। उसके बाद सब क्लॉज बी जो है क्लॉज 2 के अंदर वो कहता है कि जो रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा वो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस के द्वारा वो पास किया जाएगा। इसका मतलब जो क्लॉज 1 है हमारा 61 का वो कहता है कि कोई भी हाउस जो है वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए चार्ज को प्रेफर कर सकता है। क्लॉज 2 में कहा गया है कि जो भी चार्ज को देना है वो कब अनलेस मतलब कब तक नहीं किया जा सकता। 2 क्लॉजेस दिए गए हैं, 2 सब क्लॉजेस। सब क्लॉज ए में कहा गया है कि पहले 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा जिसमें 1/4 ऑफ द मेंबर्स जो है उस हाउस के वो एक रिटन नोटिस देंगे जिसमें उनका सिग्नेचर होगा और वो अपना इंटेंशन बताएंगे कि वो एक रेजोल्यूशन अगेंस्ट प्रेसिडेंट लाना चाहते हैं जिसमें वो चार्जेस मेंशन होगा। क्लॉज सब क्लॉज बी जो है क्लॉज 2 का वो कहता है कि जो रेजोल्यूशन पास होना है वो 2/3 जो मेंबर हैं उस हाउस के वो कम से कम 2/3 मेंबर्स ने उस रेजोल्यूशन को पास किया हो तो जाकर के वो रेजोल्यूशन पास होगा प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा क्लॉज 3 जो कि कहता है कि जब कोई भी हाउस आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कोई भी हाउस रेजोल्यूशन पास कर देंगे
2/3 ऑफ द मेजॉरिटी से, तो उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट जो भी दूसरा हाउस होगा, अगर मान लीजिए लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास किया है चार्जेस का, तो जो राज्यसभा है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चार्जेस स्टार्ट करेगा या फिर कॉज ऑफ द चार्ज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेगा। और जो दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा, उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उनके पास राइट होगा अपेयर होने का और रिप्रेजेंट करने का अपने आप को उस इन्वेस्टिगेशन में। ये क्लॉज 3 कहता है। तो क्लॉज 3 में कहा गया कि जो भी एक हाउस चार्जेस को लाएगा, दूसरा हाउस उस चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा और उसे भी उसमें प्रेसिडेंट के पास राइट होगा अपने आप को अपेयर करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए उस इन्वेस्टिगेशन में। देन आता है हमारा क्लॉज 4 आर्टिकल 61 का, जो कि कहता है कि जब उस इफ द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन हाउस करेगा, उस इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट है वो रेजोल्यूशन पास होता है 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जिस हाउस ने भी इन्वेस्टिगेट किया है, जिस हाउस ने इन्वेस्टिगेशन किया है चार्जेस का या कॉज ऑफ द चार्ज का, वो हाउस अगर उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के बाद रेजोल्यूशन को 2/3 मेंबरशिप से मेजॉरिटी से पास करता है और वो कहता है कि उस रेजोल्यूशन में कहा जाता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उस इन्वेस्टिगेशन में जो भी चार्जेस लगाए गए थे वो सस्टेन है, तो प्रेसिडेंट को उस रेजोल्यूशन के बेसिस पे उनको उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन वाज पास्ड। उस रेजोल्यूशन के बेसिस पे उन्हें उनके ऑफिस से हटा दिया जाएगा, इम्पीच कर दिया जाएगा। ये हमारा जो आर्टिकल 61 है वो बताता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्लॉज, जो कि है नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल 62, जो कि कहता है टाइम फॉर time to holding election to fill the vacancy of the office of president and term of the office of people elected to fill the casual vacancy। टाइम क्या है, कब हमें जो है इलेक्शन को होल्ड करना होगा प्रेसिडेंट के ऑफिस को फिल करने के लिए। अगर वैकेंसी है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो उस ऑफिस को फिल करने के लिए कब हमें इलेक्शन करना होगा और जो भी उस ऑफिस में आएगा, जो भी पर्सन इलेक्ट होंगे एज अ प्रेसिडेंट, वो कितने टाइम के लिए आएंगे, ये हमें आर्टिकल 62 में बताया गया। आर्टिकल 62 में हमारे पास 2 क्लॉजेज हैं। जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है एज इलेक्शन, जो क्लॉज 1 है आर्टिकल 62 का, वो कहता है कि जो इलेक्शन होगा वैकेंसी को फिल करने के लिए, वो वैकेंसी अगर एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस के कारण हो रहा है, अगर जो वैकेंसी हुई है प्रेसिडेंट के ऑफिस में वो इसलिए है क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे उनका टर्म खत्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तो उस वैकेंसी के लिए जो इलेक्शन है वो बिफोर, उस इलेक्शन को कंप्लीट कर लिया जाएगा बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस। जो भी टर्म एक्सपायर होने वाला है, उस टर्म को खत्म होने से पहले जो न्यू प्रेसिडेंट है उन्हें इलेक्ट कर लिया जाएगा। ये हमारा क्लॉज 1 कहता है आर्टिकल 62 का। वहीं आर्टिकल 62 का जो क्लॉज 2 है वो कहता है कि जो भी इलेक्शन, इफ एज इलेक्शन इज टू फिल द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट अकर्ड ड्यू टू द रीजन, जो भी इलेक्शंस होने हैं प्रेसिडेंट के वैकेंसी को फिल करने के लिए, वो वैकेंसी अगर ड्यू टू डेथ या फिर ड्यू टू रेजिग्नेशन या फिर ड्यू टू रिमूवल, जो रीजन है वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस का, वो डेथ है या रेजिग्नेशन है या फिर रिमूवल है या कुछ और है, तो जो वैकेंसी हुई है उसे जल्द से जल्द फिल कर लिया जाएगा
वैकेंसी होने के बाद या फिर लेटेस्ट जितना भी दिन हो, जल्द से या तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, नहीं तो लेटेस्ट 6 मंथ के अंदर, वैकेंसी होने के 6 मंथ के अंदर उस पोस्ट को फिल कर लेना जरूरी है, इलेक्शन कंप्लीट कर लेना जरूरी है प्रेसिडेंट के पोस्ट का। ये क्लॉज 2 कहता है जब किसी पर्सन को उस पोस्ट के लिए, जो वैकेंसी है प्रेसिडेंट के पोस्ट की, उस प्रेसिडेंट के पोस्ट के इलेक्शन किया जा रहा है, तो प्रोसीजर जो है वो आर्टिकल जो 56 में दिया गया है, प्रोसीजर प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। और जो भी पर्सन उस वैकेंट सीट पे आएगा, जो भी पर्सन प्रेसिडेंट बनेगा, वो फुल 5 ईयर टर्म के लिए ही बनेगा। ये हमारा आर्टिकल 62 का क्लॉज 2 कहता है। तो यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का है उसे स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। थैंक यू।